Hello, dear students. Here I'm your English teacher, and it is going to be my first video. I hope you like it. So today we will read about Fire and Ice, which is the most famous poem by Robert Frost. Firstly, we will study about the poem introduction and then about the author. So फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ शॉर्ट पोएम. इट इज वेरी शॉर्ट पोएम. ये बहुत छोटी सी पोएम है जो कुछ लाइन की हुई है. ये फिगरेटिव है और सिंबॉलिक है. मतलब इसमें कुछ सिंबल्स दिए होंगे जिसके द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक मैसेज देते हैं. That compares a scientific assumption of his time and his imagination. इस पोएम में वो एक साइंटिफिक एजम्पशन करेंगे और एक इमेजिनेशन भी करेंगे अपने टाइम का. द पोएट टॉक अबाउट द डिस्करेज गोइंग ऑन अबाउट विच इज टू थिंग्स दैट इज फायर एंड आइस विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. यहाँ दो सिंबॉलिक चीजों का उन्होंने यूज किया है. पहला है फायर और दूसरा है आइस. इसके द्वारा वो बताएंगे कि कैसे दुनिया समाप्त हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 1874 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1963 में 1963 में. वॉज ए रिनाउंड अमेरिकन पोइट सेलिब्रेटेड फॉर हिज विविड पोर्ट्रेयल ऑफ रूरल लाइफ. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोइट थे और वो रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे. मतलब आसपास उनके जो भी घटनाएं घटित होती थी उनके बारे में ये लिखा करते थे. एंड हिज प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सप्रेशन एक्सपीरियंसेस. और ये ह्यूमन की इमोशन, मानव की जो भावनाएं होती हैं या उनकी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं उनको भी अपने पोएम्स में लिखा करते थे जिससे आसपास के लोग रिलेट कर पाते थे और रिलेट कर पाने की वजह से वो इतने फेमस हो. His work often features themes of nature, individuality and life's complexity. इनकी जो पोएम्स के फीचर्स होते थे वो ज्यादातर नेचर्स पे होते थे, प्रकृति पे, व्यक्तित्व पे होते थे या जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं, परिश्रम है, उस पे होते थे. ये पोयम बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन पावरफुल लैंग्वेज यूज करके वो व्यक्त करते थे. Frost received 4 Pulitzer Prize for poetry and is best known for timeless poems like The Road Not Taken, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फायर एंड आइस जो अभी पढ़ रहे हैं, एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. तो ये बहुत ही बड़ी चीज है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो ऐसे अमेरिकन थे जो 4 बार पुलित्जर प्राइज पाए थे. पुलित्जर प्राइज जो है वो लिटरेचर के फील्ड में मिलता है और उन्होंने 4 बार पाया अपने लाइफ में. He remains an influential figure in literature, admired for his ability to connect the ordinary with universal. ये बहुत ही सामान्य चीजों को यूनिवर्सली कनेक्ट कर पाते थे उन चीजों को. यही एक कारण था कि वो इतने फेमस हो पाए. यहाँ हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में और उनके पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे उनकी पोएम को जो कि है फायर एंड आइस. देखिए बहुत शॉर्ट पोएम है, 8 लाइन की. पहली लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर. सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, एंड इन फायर. सम से इन आइस. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ साइंटिफिक एजम्पशन और अपने इमेजिनेशन के बारे में ये बात करते हैं. तो इसका लिटरल मीनिंग ये है, वो कहते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी. कुछ लोग कहते हैं कि ये आग में खत्म होगी, तो कुछ कहते हैं ये बर्फ में खत्म होगी. ये एक साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है और ये एक इमेजिनेशन भी करते हैं जिसका ये सिंबॉलिक फॉर्म यूज करके बोलते हैं. For what I have tasted of desire, यहाँ जो कि सिंबल्स, जैसे कि मैंने बताया है, 2 सिंबल्स उन्होंने यूज किया है फायर एंड आइस का. तो फायर जो है वो सिंबलाइज करता है डिजायर को. जैसे आग बढ़ते जाता है उसी तरह ह्यूमन का जो डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होता. एक चीज का डिजायर रखता है, उसको पूरा हो जाने के बाद वो दूसरा डिजायर उसका पूरे करने की कोशिश करता है. तो उसी तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड
अब डिजायर, मैंने डिजायर का भी टेस्ट चखा है, मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनकी डिजायर कभी खत्म नहीं होती। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों को फेवर करूंगा, उन लोगों का पक्ष लूंगा जो फायर को प्रमोट करते हैं, मतलब जो कहते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर में खत्म होगी। फायर मीन्स डिजायर, डिजायर में खत्म होगी, बढ़ती हुई इच्छाओं से खत्म होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया दोबारा समाप्त हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आइस भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, हेट भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यहाँ पर आइस जो है वो है घृणा, घृणा, कठोरता। तो जैसे कि फायर जो है वो डिजायर को सिंबलाइज करता है, उसी तरह यहाँ आइस जो है वो हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करने का, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। तो यहाँ पर आइस भी बहुत बड़ा कारण है दुनिया खत्म होने का। तो सब मिला के रॉबर्ट फर्स्ट यही कहना चाहते हैं कि आइस और फायर दोनों पावरफुल हैं इतने कि इस दुनिया को खत्म कर सकें। यहाँ पे उनका मीनिंग है कि इंसान की बढ़ती हुई इच्छाएं, या तो दुनिया उस तरह खत्म होगी, या तो आइस मतलब घृणा से, जलन से, इससे भी दुनिया समाप्त हो सकती है। ये उनकी पोयम है और इसका डीप मीनिंग हम यहाँ पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया में कि क्या कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम फायर एंड आइस by Robert Frost is about the hypothetical end of world. ये दुनिया कैसे खत्म होगी इस बारे में है, with the speaker asserting that it will destroyed either by fire or by ice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि या तो ये फायर में खत्म होगी, या तो आइस में, या तो जलन में, और या हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं के द्वारा। The central idea of this poem is the fire and the ice are equally destructive in their ways. इस पोयम की सेंट्रल आइडिया यह है कि पोयम में फायर और आइस दोनों इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं, अपने अपने तरीकों से दोनों बहुत मजबूत हैं दुनिया खत्म करने के लिए। Only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in stabilizing peace on earth. सिर्फ प्यार है, बराबरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझौते हैं, और सहानुभूति है। ये सब जो पॉजिटिव चीजें हैं, ये सब ही हैं जो पृथ्वी पर शांति स्टेबलाइज कर सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं। द पोइट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ हिज दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे पोइट मेंशन करते हैं कि फायर और आइस दोनों जो हैं, दोनों की वजह से ये दुनिया समाप्त हो सकती है। While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the word of the end, और फिर बाद में वो ये भी बताते हैं कि कैसे डिजायर जो है, फायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, कि वो दुनिया खत्म कर सकती है। He also mentions ice in the between of symbolize that the coldness and indifferences towards one another will also be enough to end the world. बाद में बीच में वो ये भी सिंबलाइज करते हैं कि कैसे आइस जो है वो कोल्डनेस को दिखाती है, इनडिफरेंसेस को दिखाती है मानव के प्रति, और उससे भी ये भी बहुत बड़ा कारण है दुनिया खत्म करने का। तो ये था इसका central idea. I would request please give me the feedback in comment box because it is going to be my first video. So please be supportive. Thank you.